तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हमारा विषय है त्रयीतवाद। कल हमने देखा था हमारा जो व्यवहार है हमारी मान्यताओं पर टिका होता है। हम किसी व्यक्ति को अच्छा समझते हैं तो हमारा व्यवहार अलग होता है, किसी व्यक्ति को बुरा मानते हैं तो उसके प्रति हमारा दृष्टिकोण व्यवहार अलग तरह का होता है। तो इसलिए कोई भी वस्तु यदि ठीक रूप में जानी गई है तो ही हमारा व्यवहार उसके प्रति ठीक हो सकता है। तो संसार की हर वस्तु को अलग अलग तरह से तो नहीं जान सकते, लेकिन इसका जो मूल है सबका, उसको जान लेने से समस्या हल हो जाती है। जैसे पेड़ के मूल में सींचने से, जड़ों में पानी देने से पूरे पेड़ को पानी मिल जाता है। तो वैसे ही इस संसार के जो मूलभूत तत्व हैं उनको जान लेने से सारा संसार आसानी से समझ में आ जाता है और उसके प्रति हमारा दृष्टिकोण व्यवहार उचित होता है जैसा हम जानते हैं। तो जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही समझना, वैसा ही जानना, उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना, ये जीवन की सहज प्रवृत्ति है, आवश्यकता है। इसलिए जहां भी जानने में भूल होती है वहीं परिणाम गलत हो जाता है। हमने देखा कि भाई मूल इसका एक है कि मूल इसके अनेक हैं या निश्चित हैं। तो हमारा जो विचार बना कि मूल तीन मिलकर हैं, तीनों अलग अलग भी कोई अर्थ नहीं रखते। ईश्वर, जीव, प्रकृति तीन हैं, लेकिन तीन एक दूसरे के बिना कोई अर्थ नहीं रखते। तो ये बात हमारी समझ में आई कि मूल एक जड़ प्रकृति है, एक जीवात्मा है और एक दोनों का संचालन करने वाला, व्यवस्था करने वाला ईश्वर है। वैसे कल मैंने बताया था, फिर भी आपने एक प्रश्न पूछा है, जीव और आत्मा भिन्न हैं अथवा एक ही। कल मैंने आपको बताया था एक मान लें तो कठिनाई क्या है। मान लेते हैं चलो जीव और एक परमात्मा एक ही हैं, तो एक ही दिखने चाहिए। ईश्वर के लक्षण सब में घट जाने चाहिए। ईश्वर का लक्षण चेतन है, हम सब चेतन हैं, हो सकता है हम सब ईश्वर हों। लेकिन ईश्वर न तो दुखी होता है न सुखी होता है, लेकिन हम तो दुखी सुखी होते हैं। इसलिए कैसे माने कि हम ईश्वर हैं। इसलिए कुछ समानता और कुछ असमानता के मैंने शब्द आपको बताए थे। जीवात्मा, परमात्मा, ईश्वर, परमेश्वर, पिता, परम पिता, बहुत सारे शब्द हैं जिनसे पता लगता है कि दोनों अलग अलग हैं। अच्छा, यदि एक हैं तो ये मानना पड़ेगा कि हम सब में एक जैसा ही होना चाहिए।
क्योंकि किसी एक वस्तु का जो टुकड़ा होता है उसमें सब वही गुण होते हैं जो मुख्य वस्तु में होते हैं। जैसे मिट्टी से कोई चीज बनी है, चाहे वो घड़ा है, शकोरा है, सुराही है, परात है, तवा है, लेकिन रहेगी तो मिट्टी। यदि ईश्वर से जीवात्मा और परमात्मा से जीवात्मा बने तो दो नुकसान होते हैं। एक नुकसान तो ये है कि संसार में जो जड़ वस्तुएं हैं वो चेतन मानी जाए, क्योंकि परमेश्वर तो चेतन है, तो उससे कुछ भी बना हो वो वैसा ही होगा। जीवात्मा के बारे में ही माना जाए तो इसमें भी आनंद का गुण सदा होना चाहिए, क्योंकि जो वस्तु जिस स्वभाव वाली होती है उसका स्वभाव कभी भी मिटता नहीं है। लेकिन मनुष्य तो कभी सुखी है, कभी दुखी है, कभी छोटा है, कभी बड़ा है, इसलिए उसके गुण ही इसमें नहीं। एक और भी प्रकार है इसको सोचने का। चलो मान लेते हैं कि भगवान अकेला था, ईश्वर था, ब्रह्म था, जो कुछ था, वो जीव बना तो क्यों बना भाई? क्यों बना? कोई कारण होना चाहिए। बिना कारण तो कोई चीज होती नहीं। तो यदि ईश्वर या ब्रह्म से या परमात्मा से ही जीव बना है, मान लेंगे बना है, लेकिन बना क्यों? इसका कोई आधार नहीं है। एक दूसरी चीज, कोई चीज बनाने वाला होता है तो भगवान ने खुद ही अपने टुकड़े कर लिए और जीव बना दिए। ऐसा क्यों करेगा? ऐसा संभव कैसे है? तीसरी चीज, जीव बन के दुखी होगा कि सुखी होगा? तो कोई आदमी अपने को दुख में क्यों डालेगा? किसी अफसर से कहो तू चपरासी हो जाएगा? अपने आप होगा नहीं, और यदि होता है तो बनाने वाला चाहिए, तो वो इन दोनों से बड़ा होगा, तभी तो कोई किसी को बनाएगा। इसलिए ये जो कल्पना है इसमें कुछ सोचने जैसा है नहीं। चौथी चीज आप सोच सकते हो, किसी के खंड तब कर सकते हो जब वो एक देशी, जैसे आकाश का आप खंड करके बताओ, तो परमेश्वर जब सर्वव्यापक है तो खंड कैसे कर दोगे? मैं तो यहां हूं वहां नहीं हूं, वहां हूं तो यहां नहीं हूं, मैं तो एक देशी हूं। तो ये जितनी बातें हैं ये बिना सोचे बोलने की है। इसलिए जीव जो है वो ईश्वर से सर्वथा पृथक और सदा ही अलग है, सदा ही। इस पूरे दर्शन को हमारे यहां एक शब्दों में समझा जा सकता है, केवल एक, और वो शब्द है सच्चिदानंद। इसमें क्रमशः प्रकृति में एक गुण, जीवात्मा में 2 गुण और परमात्मा में 3 गुण हैं। प्रकृति में केवल सत है, सत्ता, अस्तित्व, होना है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। भाई ये घड़ी है, ये टेबल है, ये माइक है, लेकिन इसको सुख दुख होता है नहीं। लेकिन आपको हमको सुख दुख होता है, हाँ, तो हम सत्तावान भी हैं और संवेदनशील भी हैं, चेतन भी हैं। तो प्रकृति में एक गुण हुआ सत, होना, सत्ता, अस्तित्व। प्राणियों में 2 गुण हैं,
चेतना और अस्तित्व। और परमात्मा में 3 गुण हैं, चेतना भी है, अस्तित्व भी है और संपूर्णता भी है, समग्रता। मतलब हमारे साथ एकदेशी होने से सब अधूरापन है, और वो क्योंकि संपूर्ण है इसलिए उसके पास हर चीज पूरी है। तो ये 3 बातें इन 3 पदार्थों में है। सत्ता तीनों में है, चेतना 2 में है, संपूर्णता 1 में है। तो मैंने कल आपको कुछ थोड़ा सा बताया था कि हम कैसे पहचानेंगे। तो पहले तो ये पहचानना है कि 3 बातें हैं और इनकी सबसे बड़ी पहचान है, एक जड़ है और एक चेतन है। तो जीव और ईश्वर दोनों चेतन हैं और प्रकृति जड़ है। अब एक समस्या रहती है कि जीव और ईश्वर को अलग कैसे करें, इनको अलग पहचानने का क्या तरीका है। चलो मान लेते हैं कि जीव ही ईश्वर है, तो कुछ तर्क तो मैंने आपको दिए। इसका एक सबसे आसान तरीका है, यदि हम स्वामी होते, ईश्वर होते, तो हमारे बारे में हमको पूरी जानकारी होनी चाहिए। हम जो करें उसमें हमारी इच्छा पूरी होनी चाहिए, हमारा अधिकार पूरा होना चाहिए। लेकिन आप प्रयोग करके देखो, कभी भी किसी भी काम में हमारी न तो पूरी इच्छा चलती है न पूरा अधिकार है। जब कोई मुझे कहता है जी ईश्वर के बारे में कैसे बताएं, मैंने कहा बहुत आसान है, तुम अपने से ही क्यों नहीं शुरू कर देते, पता लग जाएगा। कल एक चीज मैंने आपको बताई थी, क्योंकि चेतन जो है, जीवात्मा निराकार है, तो परमात्मा के निराकार होने में कोई कठिनाई नहीं है। उसको थोड़ा और आगे बढ़ा दें। मैं अपनी सत्ता को बहुत बड़ी चीज मानता हूं। संसार में मनुष्य का जो अस्तित्व है, ये उसके लिए बड़े गर्व की बात है, और इसलिए वो सब कुछ अपनी इच्छा से करता है, चाहता है। मैं जाऊं तो जाऊं, न जाऊं तो न जाऊं, मैं बोलूं न बोलूं, मैं भोजन करूं न करूं, मेरी इच्छा। ऐसा लगता है जैसे हम सब अपनी इच्छा के स्वामी हैं। लेकिन एक प्रश्न देखो, प्रश्न क्या, हमारा जन्म हमारी इच्छा से हुआ है, फिर आप क्या चीज हैं? हमारा स्वामित्व, हमारा अस्तित्व, हमारा अधिकार क्या मायने रखता है? हम कुछ भी अपनी इच्छा से नहीं है। न तो पशु पक्षी अपनी इच्छा से बने हैं, न मनुष्य अपनी इच्छा से बने हैं, न स्त्री पुरुष भी अपनी इच्छा से नहीं बने। फिर क्या है, हमारे हाथ में क्या? और यदि ये बात हमारे हाथ में नहीं है और हम बने, फिर कौन है बनाने वाला? बस आसान उपाय है, हमारी जहां नहीं चलती और जिसकी चल रही है वो हमसे अलग है। हमारे माता पिता की मर्जी से हम पैदा हुए हैं ऐसा भी नहीं है, क्योंकि वो भी, हम ऐसा नहीं होता हमारी जब संतान चाहे तभी हो जाए। शादी तो बहुतों की होती है, 20 साल हो जाते हैं, संतान होती नहीं, पूरे जीवन भी नहीं होती, तो उनकी इच्छा से थोड़ा ही होती है। होती भी है तो जैसी वो चाहते हैं वैसी थोड़ा ही होती है। ऐसा तो है नहीं कि सब्जी मंडी में गए, पसंद की लौकी ले आए और घूमने गए, ये जीवात्माओं की मंडी है, इसमें माँ बाप घूम रहे हैं, जो इच्छा हो ले आए, ऐसा तो है नहीं। तो हमारा जन्म न तो हमारी इच्छा से है
और न माता पिता की इच्छा से। तो ये व्यवस्था जो करता है उसे ईश्वर कहते हैं। चलो हम पैदा हो गए, लेकिन हम जीवन में सुखी या दुखी हों ये हमारे हाथ में है तो भी बहुत थोड़ा, बस इतना सा ही तो है। धूप में खड़े हैं, छाया में आ जाएंगे, धूप से बच जाएंगे। लेकिन सूरज की गर्मी ने जो यहां तंग कर रखा है उसका क्या करेंगे? या शीत की लहर चल रही है उसका क्या करेंगे? आंधी तूफान आ रहा है उसका क्या करेंगे? ओले पड़ गए उसका क्या करेंगे? हमारे हाथ में कितना सा है? बहुत थोड़ा सा है। तो जीवन में हम स्वतंत्र तो हैं, लेकिन सीमित। हमारी स्वतंत्रता बहुत सीमित है, आगे जाकर वो रोक देता है, हम कर नहीं सकते। हमारी बुद्धि, हमारा सामर्थ्य, हमारा समय, जो कुछ भी है वो सीमित है, उसे हम कुछ भी बढ़ा नहीं सकते। इसलिए जीवन में कभी दुखी होना नहीं चाहते, और स्थिति यह है कि दुखों से पीछा ही नहीं छूटता। कभी शारीरिक हैं, कभी मानसिक हैं, कभी आर्थिक हैं, कभी वैचारिक हैं, परेशान होते रहते। वो हमारे हाथ में नहीं है। तीसरी बात, हम कब मरना चाहेंगे ये हमारे हाथ में है। मैं पंडितों से एक ही बात कहता हूं, मैंने कहा यार तुम पैदा होने के बाद मुहूर्त निकालते हो, अच्छी बात है, तुम मेरे मरने का मुहूर्त निकाल दो ना। मैं तो तुम्हारे सामने हूं, मैं तुमसे पूछता हूं, तुम बता दो मैं कब मरूंगा, ताकि फिर मैं उसी तरह से व्यवस्था करूंगा ना। फिर खामखा मैं न किसी को परेशान करूंगा न परेशान होऊंगा। मुझे जितना चाहिए उतना ही रखूंगा, ज्यादा क्यों रखूंगा? व्यर्थ की लड़ाई क्यों करूंगा? मुझे पता है महीने भर में मुझे मरना है, तो आज पड़ोसी से झगड़ने से मुझे क्या फायदा होगा? लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, और ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। तो आप सोच कर देखो, जन्म मेरे हाथ में नहीं, जीवन का सुख दुख मेरे हाथ में नहीं, और मेरी मृत्यु भी मेरे हाथ में नहीं। तो फिर किसके हाथ में है? और जिसके हाथ में है उसको क्या नाम दोगे? कुछ भी नाम दे दो, कोई परेशानी थोड़ी। खुदा कह दो, अल्लाह कह दो, ईसा कह दो, कुछ भी कह दो, है तो। फिर बड़े स्तर पर देखो, ये मकान तो हमने बना लिया, ये कपड़ा हमने बना लिया, मोटर गाड़ी हमने बना ली, लेकिन इसका जो आधारभूत सामग्री है वो किसने बनाई? न जंगल हमने बनाए, न पहाड़ हमने बनाए, न समुद्र हमने बनाए, न पेड़ पौधे। हम बीज लाकर डाल भी देते हैं, इतने तक तो हम कर सकते हैं, लेकिन बीज से पौधा निकालना तो हमारे हाथ की बात नहीं। पौधे के नियम को समझ करके खाद पानी देकर जल्दी बड़ा छोटा कर सकते हैं, लेकिन उसकी व्यवस्था सारे के बारे में तो हम नहीं जानते कि हमने ठीक किया या गलत किया। तो इस संसार का बनाना, इस संसार का चलाना और इस संसार का लय प्रलय करना, ये काम मनुष्य के नहीं है। तो यदि मनुष्य के नहीं है तो किसके हैं? उसी के हैं। तो संसार की उत्पत्ति, संसार की स्थिति, संसार का प्रलय, संहार करना, ये उसका काम है। और क्या काम? और भी दो काम। एक काम है कि जो हमको सुख दुख मिलता है, क्यों मिलता है? संसार में यदि उसने हमें बनाया है और वही हमको चला रहा है, तो सुख में क्यों नहीं चलाता?
दुख क्यों देता है? कोई माँ बाप अपने बच्चों को दुख थोड़ी देना चाहता है, लेकिन वो दुख पाते हैं कब? जब उनके वश की बात नहीं होती। तो हमारे वश में नहीं है तो उसके वश में है, तो फिर हम दुख क्यों पा रहे? तो क्या मान लें कि उसने वैसे ही अकारण दुख दे रखा है, तो किसी को भी सुख दे दे, किसी को भी दुख दे दे, तो ये तो गवर्नमेंट का राज हो जाएगा। एक ही व्यक्ति सुखी है और उसी का पड़ोसी दुखी है, उसी की एक संतान सुखी है, उसकी एक संतान दुखी है, ऐसा क्यों? तो बिना कारण के हो सकता है, ये तो समझ से परे की बात है। तो कारण ये समझ में आता है कि जब ऐसा काम करने का ऐसा फल है, ये निश्चित है, तब जो मनुष्य जैसा काम करता है वैसा उसका फल मिलता है या फल होता है। ये कौन निर्धारित करेगा? क्या ये मनुष्य के लिए संभव है कि वो स्वयं निर्धारित कर ले कि मैं ये काम करूंगा और उसका ये फल मुझे मिलेगा? ये तो ऐसा हो गया, मैं परीक्षा दूंगा और अपने नंबर भी मैं खुद ही रख लूंगा, फिर परीक्षा ही क्यों दूंगा, फिर मैं फेल ही क्यों होऊंगा? ये जो स्थिति है, तो मैं कर रहा हूं लेकिन इच्छा से कर तो रहा हूं, लेकिन इच्छा से मिल नहीं रहा। तो करने में तो मेरी इच्छा काम कर रही है और परिणाम में या होने में मेरी इच्छा काम नहीं कर रही, वहां किसी दूसरे की इच्छा चल रही है। तो हमें सोचना पड़ता है ऐसा क्यों? देखते हैं कि बिना कारण तो दुनिया में कुछ भी नहीं होता, यहां भी कोई कारण होना चाहिए। तो एक बात हमारी समझ में आती है, ऋषियों ने बताई होती है, वेद में लिखी होती है, हम उसको मानते देखते होते हैं और हम ये समझते हैं कि भाई अच्छा करने से पुण्य होता है और बुरा करने से पाप होता है, ये निष्कर्ष। अब क्या अच्छा और क्या बुरा? क्योंकि हम तो अच्छा भी करते हैं, हम बुरा भी करते हैं। हमारे करने में हमारा आधार अच्छा बुरा नहीं होता, हमारी इच्छा होती है। लेकिन परिणाम में अच्छे का फल अलग है, बुरे का फल अलग है। तो वो कौन करेगा? अच्छा बुरा कौन निर्धारित करेगा और फल कौन देगा? तो हमने तो दिया नहीं, हम लेते नहीं। लेकिन ऐसा फल देने से पहले एक शर्त है कि कोई व्यक्ति खेत में घुस गया, बाड़ तोड़कर, दंडनीय है, लेकिन न उसने बाड़ बना रखी न मेड़ बना रखी, रास्ता ही खेत से जा रहा है, तो कोई क्या कर लेगा? तो यदि कोई चाहता है कि ये यहां से जाए और यहां से न जाए, तो उसे व्यवस्था करनी पड़ेगी, उसे बताना पड़ेगा, उसे नियम बनाना पड़ेगा कि ये करना ठीक है और ये करना गलत है। तो ये नियम मनुष्य अपने पैदा होने के बाद बनाता है, बना सकता है, लेकिन वो थोड़ा ही बना सकता है, क्योंकि थोड़ा ही जानता है, इसलिए कानून रोज बदलता रहता है। कभी पूरा संविधान ही बदल देता है, कभी कानून ही बदल लेता है, कभी थोड़ा हिस्सा बदल लेता है। आज इसको ठीक समझता है, कल उसको गलत समझता है। लेकिन हमारे साथ जो हो रहा है वो बदलने वाले कानूनों से नहीं हो रहा है, वो तो पक्के स्थायी कानूनों से हो रहा है। वो कौन बताएगा? जब तक वो नहीं बताएगा तो हमको दंड कैसे देगा? यदि किसी ने हमको अच्छा और बुराया समझाया ही नहीं है, तो वो हमको दंडित कैसे कर सकता है कि हमने ये बुरा किया है और ये अच्छा किया है? तो इसके लिए हमारे पास दो उपाय हैं। एक उपाय तो है, हर मनुष्य का आत्मा जानता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है,
उसे कौन सी चीज अच्छी लगती है, कौन सी चीज बुरी लगती है, इसलिए वो दूसरे के बारे में भी समझ सकता है कि ये बात मेरे लिए बुरी है तो दूसरे के लिए भी बुरी होगी। एक दूसरा, बताया जाता है कि ये करना अच्छा है और ये करना बुरा है। सामान्य मनुष्यों को बड़े आदमी लोग बताते हैं, माता पिता बताते हैं, गुरुजन बताते हैं, उससे आगे ऋषि लोग बताते हैं, शास्त्र बताते हैं, और उससे आगे वेद बताता है। तो वो उसका ज्ञान कौन दे सकता है? मनुष्य तो नहीं दे सकता, तो जो व्यवस्था चलाता है वो देगा। तो अब विचार करके देखो परमेश्वर के काम क्या क्या है। परमेश्वर का काम इस संसार को उत्पन्न करना, इस संसार को व्यवस्था में चलाना, समय आने पर इसका संहार, लय या लोप करना, वेद का ज्ञान देना और कर्मों का फल देना। ये काम मनुष्य कर सकता है तो मनुष्य कर ले, क्योंकि ऐसा हो रहा है, संसार में ऐसा होता हुआ दिख रहा है। तो एक विकल्प है कि ये चलो मनुष्य कर ले ऐसा, लेकिन मनुष्य ऐसा कर नहीं सकता। वो अपने बारे में नहीं कर सकता, दूसरे के बारे में तो करेगा क्या? जब तक उसे दूसरा बताएगा नहीं उसके मन में क्या है, तब तक उसको पता भी नहीं लगता। जब तक वो स्वयं देखता नहीं तब भी पता नहीं लगता, देखने के बाद भी उसे पता नहीं लगता। इसलिए किसी तरह का निर्णय करे और वो ठीक हो ही अनिवार्य नहीं। इसलिए जो देखता है, जानता है, बताता है, वही निर्णय कर सकता है। तो ईश्वर ने बताया, बनाया, दिखाया और देख रहा है, इसलिए वो निर्णय कर सकता है। तो यहां से पता लगा कि परमेश्वर के काम क्या हैं और जीवात्मा के काम क्या हैं। जीवात्मा करता है पर थोड़े अंश में, जीवात्मा जानता है किंतु थोड़े हिस्से की बात को, और जीवात्मा उसके अनुकूल हानि लाभ को प्राप्त कर सकता है उतने ही अंश में जितना किया है, न अधिक न कम। तो पता लगा कि संसार में भोक्ता जो है वो जीवात्मा है, संसार का लाभ उठा रहा है वो जीवात्मा उठा रहा है, संसार में सुख दुख पा रहा है वो जीवात्मा पा रहा है। तो हमारे सामने तीन बातें स्पष्ट हो जाती हैं। एक तो ईश्वर, जिसमें ये समस्त संसार उपस्थित है, व्यवस्थित है, चल रहा है। दूसरा जीवात्मा, जिसमें मनुष्य हैं, प्राणी हैं, पशु पक्षी हैं, ये उत्पन्न हो रहे हैं, अपने कर्म और उनके फलों का भोग कर रहे हैं, कभी करते हैं, कभी पाते हैं। तीसरी चीज ऐसी है, उसका न करने से संबंध है न पाने से संबंध है, वो है प्रकृति और वो जड़ है। इसलिए तीन चीजें यहां याद रखनी है। ईश्वर जो सच्चिदानंद है, जीव जो सत और चित है, और प्रकृति सत है। एक तो इसका ये सामान्य सिद्धांत हो गया कि भाई तीन चीजें हैं और इनकी ये पहचान है। हमारे सिद्धांत की पुष्टि के लिए वेद का मंत्र है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाति तयोरन्यः पिप्पलं स्वादुवत्ति अनश्नन् अन्यः अभिचाकशीति। कहता है कि ये संसार में दो सत्ताएं हैं और वो बड़ी सुंदर हैं, सुपर्ण हैं। जीवात्मा का स्वरूप भी नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है,
और परमात्मा भी नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद स्वरूप है। तो स्वभाव से जीवात्मा न तो बुरा है, न कमजोर है, न किसी तरह की न्यूनता लिए हुए है। तो फिर इसे सुख दुख क्यों होते हैं और क्यों जरूरी हैं? जैसा जीवात्मा है वैसा ही पड़ा रहता तो क्या नुकसान था? क्यों कि न तो वो सुखी होता है न दुखी होता है, वो शुद्ध बुद्ध नित्य और मुक्त स्वभाव है। तो फिर उसे संसार में आने की जरूरत क्या है? यहां दुख पाने की आवश्यकता क्या है? एक प्रश्न उठाया है सत्यार्थ प्रकाश ने, बोले परमेश्वर फालतू खुद दुखी होता है और हमको दुखी करता है। न वो दुनिया बनाता, न हम पैदा होते, न हम दुख उठाते, न वो दुखी होता। हमारे पीछे डंडा लिए वो घूम रहा है और हम कभी दुखी सुखी होते यहां भटक रहे हैं। प्रश्न तो बड़ा जोरदार है। बोले ये सारा दुख जो दुनिया में हो रहा है इसका जिम्मेदार कौन है? परमेश्वर है। तो ये गलती परमेश्वर की है, उसने ये संसार बनाया और लोगों को दुखी सुखी किया। ऋषि दयानंद इसका एक उत्तर देते हैं। वो कहते हैं ये आलसी और प्रमादियों की बात है, ये पुरुषार्थहीन लोगों की बात है। मूल चीज क्या है कि परमेश्वर के पास ज्ञान है कि नहीं है? है। तो उस ज्ञान का उपयोग दो कारणों के लिए हो सकता है, अपने लिए या दूसरे के लिए। हम कुछ भी जानते हैं तो उस जानने के दो ही लाभ होते हैं, या तो हम अपने लिए कोई काम करें या दूसरे के लिए। गाड़ी चलाना जानता है, अपनी गाड़ी चलाता है, कभी दूसरे की गाड़ी चलाता है। विद्या है तो विद्या का सदुपयोग अनिवार्य है। तो परमेश्वर यदि ज्ञान रखता है तो वो ज्ञान किस लिए? उसका कोई प्रयोजन होना चाहिए, नहीं तो उसका होना बेकार है। एक अब नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव ईश्वर यदि इस जीव को पड़ा रहने देता तो पड़ा रह सकता था, जैसे प्रलय काल में पड़ा रहता है। लेकिन पड़ा ही रहता, आनंदित तो नहीं होता। ये तो ऐसा हो गया जैसे कोमा में पड़ा है आदमी, 10 साल से 20 साल से पड़ा है। तो वैसे ही यदि ये जीवात्मा सुषुप्ति में पड़ा रहता तो आनंद से तो वंचित होता। आनंद इसमें तभी आ सकता है जब ये जागृत अवस्था में हो, और जागृत अवस्था में केवल तब आ सकता है जब ये शरीरधारी हो या मुक्त परिस्थिति में हो। दुनिया के सामान्य परिस्थिति में जागृत है तो शरीरधारी है, और शरीर के बिना है तो सुषुप्ति वाला है। तो यदि प्रलय की दशा सदा बनी रहती तो जागृत तो ये होता नहीं, क्योंकि इसने कोई कर्म जागृत का किया ही नहीं। सुषुप्ति से बाहर आने के बाद इसके बाद दो विकल्प हैं। ये दुनिया को भी जी सकता है और परमात्मा को भी जी सकता है। ये लाभ इसको संसार में आने से ही होता है। यदि ये संसार में न आए तो न तो ये संसार को जी सकता, क्योंकि शरीर ही नहीं है, इंद्रियां नहीं है, और न परमात्मा को जी सकता, क्योंकि परमात्मा तक जाने का प्रयत्न शरीर के बिना करेगा कैसे? हमारी गाड़ी हम नहीं हैं, पर गाड़ी के बिना हमको असुविधा तो होनी ही है। साधन है तो जाएंगे, जल्दी पहुंचेंगे, सुख से पहुंचेंगे, इसलिए उसका होना तो अनिवार्य है। तो जीवात्मा की जो यात्रा है, चाहे वो संसार की हो और चाहे वो ईश्वर की हो, होगी शरीर से। तो इसलिए परमात्मा ने जीवात्मा के लाभ के, आनंद के लिए संसार की रचना की।
नहीं तो जीवात्मा को कोई आनंद होता ही नहीं। एक दूसरा ये है कि ये तीनों हैं, ये बने हैं तभी तो हैं, ये बने ही नहीं होते तो होते ही क्या। ईश्वर यदि संसार को नहीं बनाता तो उसे ईश्वर कहता कौन? उसका ईश्वरत्व ही क्या था? आप बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, लेकिन एक आदमी नहीं है बताने के लिए कि आप खुश हैं, तो क्या खुश हैं आप? दुखी हैं, रो रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं है, आपका दुख कैसे दूर हो सकता है? तो ईश्वर का ईश्वरत्व इसी में है कि वो संसार बनाए। यदि वो संसार नहीं बनाए तो उसका ईश्वरत्व का कोई अर्थ ही नहीं है। उसको ईश्वर मानता ही कौन है? संसार में रहने वाला ही तो मानता है। यदि संसार में कोई रहने वाला ही नहीं हो तो इसे ईश्वर पुकारने वाला कौन है? ये बिल्कुल वैसी बात है जैसे कोई दो नौजवान नवयुवती का विवाह हो जाए 10 साल हो गए, कोई उनको माँ बाप तो नहीं पुकारता, या पुकारता? नहीं पुकारता। जब तक संतान नहीं है तो उसके पिता बनने का अधिकार ही नहीं होता। संतान के होने पर ही कोई महिला या कोई पुरुष पिता या माता बन सकता है। मतलब रचना के बिना रचनाकार कैसा? काम के बिना कर्तृत्व कैसा? भाई बनाने वाले ने ताजमहल बनाया, पर बनाने के बाद ही तो गौरव है उसका बनाने का, लेकिन वो जानता तो था बनाना पर बनाया नहीं, उसका क्या गौरव है? तो इस संसार में गौरव ईश्वर का तब है जब वो इस संसार को बनावे, तब उसके ज्ञान का पता लगता है, जब उसे कर्मों का पता लगता है, तब उसके आनंद का पता लगता है। ये पता ही नहीं लगा तो उसका हो मत हो, हमें क्या। तो इसलिए ईश्वर का संसार बनाना अनिवार्य है, क्योंकि उसके गुणों का और कोई लाभ ही नहीं है। वो लाभ प्रकृति को तो चाहिए नहीं, क्योंकि प्रकृति में तो चेतना है ही नहीं। तो लाभ के लिए बचा कौन? क्या ईश्वर को चाहिए? ईश्वर को तो लाभ नहीं चाहिए। उसके पास तो संपूर्ण है। जिसके पास सब कुछ है, जितना होता है उतना है, तो उसको लाकर कौन देगा क्या? वो कह देगा जिसको चाहिए नहीं उसे कौन देता है? देने भी जाओ तो कहते हैं भैया मुझे तो जरूरत है नहीं, ले जा। तो परमेश्वर को आवश्यकता नहीं है तो उसको मिलेगा क्या और देगा क्या, और देगा कौन? प्रकृति को चाहिए नहीं, उसमें चेतना ही नहीं, बोध नहीं, तो चाहने वाला बचा केवल एक जीवात्मा। तो ये जो तीन हैं, इनकी पहचान और काम यदि हमको समझ में आ जाएं तो इनसे व्यवहार करने में कठिनाई नहीं। क्यों? कि गलत व्यवहार दुख का कारण होता है। और गलत व्यवहार कब होता है? जब प्रकृति को तो आप ईश्वर समझो और अपने को प्रकृति में शामिल कर लो, तो उल्टा हो जाएगा। इसको योग दर्शन की भाषा में क्या कहते हैं? अविद्या। अविद्या किसका नाम है? अनित्य, अशुचि, दुख, अनात्म सुख, नित्य, शुचि, आत्मख्याति अविद्या। अनित्य को नित्य समझना, अशुचि अपवित्र को पवित्र समझना, दुख में सुख अनुभव करना और जड़ को चेतन मानना।
ये अविद्या। चाहे इसका उल्टा कर, चाहे अनित्य को नित्य या नित्य को अनित्य, पवित्र को अपवित्र या अपवित्र को पवित्र, जड़ को चेतन या चेतन को जड़, दुख को सुख या सुख को दुख समझना जो है ये अविद्या है, और अविद्या का परिणाम दुख होता है। तो संसार में इन तीन पदार्थों को जब तक आप ठीक नहीं जानते तब तक आप सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि इनके साथ किया गया व्यवहार आपका ठीक नहीं होगा। तो ईश्वर को ईश्वर समझ के व्यवहार करना, आत्मा को जीवात्मा मानकर व्यवहार करना, प्रकृति को प्रकृति समझकर व्यवहार करना, ये तो ठीक ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान है। और इसके विपरीत जो है वो अविद्या है, अयथार्थ ज्ञान है, विपरीत ज्ञान है। तो इन तीन चीजों को, इन लक्षणों से हम जान सकते हैं। आगे इसमें एक और विस्तार की बात आती है कि इसको विस्तार से समझें कि प्रकृति कैसे बनती है, जीवात्मा का जन्म मरण कैसे होता है, ईश्वर की प्राप्ति कैसे होती है, ये इसका अगला विषय है। यहां तो हम केवल इतना समझ सकते हैं, तीन चीजें हैं और इन तीन चीजों का परस्पर संबंध और सामान्य लक्षण भी है। वेद मंत्र में जो बात कही है उसमें क्या कहा है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, दो हैं, सुंदर हैं, साथ रहने वाले हैं, मित्र हैं। द्वा दो, सुपर्णा सुंदर, सयुजा जुड़े हुए, सखाया मित्र भाव वाले, समानम वृक्षम परिशस्व जाते, एक ही स्थान पर रहते हैं। अर्थात जहां जीवात्मा है वहां परमात्मा है, परमात्मा है और जीवात्मा उससे बाहर नहीं है। तो वृक्ष का अर्थ शरीर भी है, वृक्ष का तो एक रूपक भी, उदाहरण भी है। तो इस शरीर रूपी वृक्ष में दो जो पक्षी रूप हैं, एक जीवात्मा एक परमात्मा, दोनों एक ही स्थान पर रहते हैं। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, समानम वृक्षम परिशस्व जाते, समान वृक्ष पर समान आश्रय में निवास करते हैं। अंतर क्या है दोनों में? तयोर अन्यः पिप्पलम स्वादुवत्ति अनश्नन् अन्यः अभिचाकशीति। दोनों में मौलिक अंतर है। जो इस संसार या शरीर रूप वृक्ष पर एक जो विराजमान सुपर्ण है, वो इसका आनंद अनुभव करता है, इससे सुख उठाता है। संसार में इन इंद्रियों से सुख लेता है, शरीर रहते हुए इन साधनों का उपयोग करता है। तो तयोरन्यः पिप्पलम स्वादुवत्ति, यहां पर यह नहीं कहा कि संसार में दुख है, स्वादु कहा। संसार के मधुर फलों का उपयोग करता है, उपभोग करता है। दूसरा अनश्नन, इस संसार का उपयोग न करता हुआ। अभिचाकशीति, दृष्टा भाव से वहां पर विराजमान है। तो ये त्रैतवाद को बताने वाला मंत्र है। इसको आप ध्यान से पढ़ें, शुद्ध याद करें, अशुद्ध याद न करें। इसके आगे फिर त्रैतवाद अपने आप विकसित हो जाएगा। आज की चर्चा यहां समाप्त करें, ठीक है।
ओम शांति शांति शांति।